नमस्कार, मैं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे जो कि तमिलनाडु से सामने आई है। दरअसल तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का एक MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी मौजूद थे। इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें सेना के बड़े अफसर भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और फिलहाल यह मालूम नहीं चल पाया है कि सेना का हेलीकॉप्टर मौसम खराब होने के कारण क्रैश हुआ या फिर किसी तकनीकी खराबी के कारण। हालांकि ज्यादा जो बात है वो सामने आ रही है कि खराब मौसम के चलते ये हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है। पर आपको बता दें कि कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। सेना की तरफ से अब तक किसी तरह का बयान भी जारी नहीं किया गया है इस घटना को लेकर। साथ ही बताते चलें कि भारतीय वायुसेना ने भी इस घटना पर ट्वीट कर फिलहाल पुष्टि की है और जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर में सवार होने की बात सामने आई है। इसी दौरान सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं और क्रैश होने के बाद से हेलीकॉप्टर से आग की लपटें उठने लगी। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद से ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मदद शुरू कर दी गई। उन लोगों की लिस्ट भी सामने आई है जो सेना के इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। इनमें से सीडीएस बिपिन रावत और उनके परिवार के कुछ लोगों के अलावा उनके कर्मचारी भी, यानी डिफेंस स्टाफ उनके साथ जो है पूरा मौजूद था। कुल 14 लोग बताए जा रहे हैं जो इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है जबकि 3 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 2 लोग ऐसे पाए गए जो काफी गंभीर रूप से घायल हैं। करीब 80% तक उनका जो शरीर है वो जल चुका है। जो बर्न मार्क्स उनके देखे गए वो 80% तक कम से कम जल चुके हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि जरान जनरल रावत के अलावा हेलीकॉप्टर में सवार लोगों की जो मौत हुई है उनके नाम आपको बता दें कि मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लीडर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, गुरसेवक सिंह, जितेंद्र कुमार, विवेक कुमार, B साई तेजा और हवलदार सतपाल उस हेलीकॉप्टर में शामिल थे। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इस हादसे में 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें आपको ताजा ये दिखा रहे हैं हम, जो कुन्नूर से हैं, सामने आई हैं। और बताते चले कि सीडीएस बिपिन रावत अपने परिवार के साथ यहां मौजूद थे। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ललन सिंह, रक्षा विश्लेषक। ललन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आर्य न्यूज पर। धन्यवाद सर, एक बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ी दुर्घटना यहाँ पर सामने आई है। सीडीएस बिपिन रावत का जो विमान है वो क्रैश हो चुका है इस पर, और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखिए, बहुत दुखद बात है। तमिलनाडु के कन्नूर में एक्चुअली सीडीएस हमारे भारत के तीनों अंग के सबसे सिरमौर सामरिक अधिकारी हैं। सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि इनका पूरा स्टाफ और इनकी मैडम इस हेलीकॉप्टर में सवार थी। ये वेलिंगटन मिलिट्री कॉलेज के अंदर लेक्चर के लिए जा रहे थे, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं दुर्गम और कठिन इलाके के कारण, और ये जंगली इलाका है जो कुन्नूर का जहां ये क्रैश हुआ है, हम लोगों का अपना एक्सपीरियंस है को इलाका पूरा जंगली है और M15 यहाँ क्रैश हो गया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज के डेट में पूरा भारत चीन और पाकिस्तान के दबाव में नहीं, उनके ऊपर दबाव बना के रखा हुआ है, जिसका खास दारोमदार इस सीडीएस जनरल बिपिन रावत के कंधे पे था। मैं मान के चलता हूं कि जो ये हादसा हुआ है, भगवान करे ये सभी लोग अपने यथावत स्थिति में फिर से जल्द आ जाएं। लेकिन दुखद बात यह है कि 4 लोगों की बॉडी वहां मिल चुकी है। और ललन जी, क्या लगता है, स्पष्टीकरण फिलहाल नहीं आ पाया है कि तकनीकी कारणों की वजह से क्रैश हुआ है या मौसमी कारण रहा इसके पीछे जिम्मेदार? आपको क्या लगता है? क्योंकि MI-17 जो हेलीकॉप्टर है इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही किया जाता है। अधिकतर सेना के अधिकारी इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। एकदम आपने ठीक कहा। ये 5 साल पहले हमारी इंडियन एयरफोर्स को मुहैया हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जहां से इसको स्टार्ट होना था वो बहुत दूरी नहीं थी, लेकिन मेरा अपना आइडिया है कि कन्नूर एक जंगली इलाका है और तकनीकी भी समस्या हो सकती है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि जो कठिन जंगली इलाका है वहां इनको धुंध का सामना करना पड़ा, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन
अभी थोड़े दिनों के अंदर लोकसभा में हमारे डिफेंस मिनिस्टर संसद में अपना बयान देने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर लगातार नजर रखते जी हुए बिल्कुल, क्योंकि और बहुत सबसे बड़ा बड़ी यहाँ पर ये दुर्घटना घटी है और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि सेना को कोई विमान क्रैश हुआ। इससे पहले भी लगातार कई ऐसी खबरें सामने आती रही हैं, जबकि ये भी तब हो रहा है जब रूस से जो है तकनीकी विमानों को वापस लाया जा रहा है, जो इंपोर्ट के लिए उनसे कहा जा रहा है। साथ ही अभी हाल ही में जो पुतिन है वो मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उनके बीच भी सेना के मॉडल को लेकर यहाँ पर वो गिफ्ट करने वाले हैं इस पूरे मॉडल को लेकर। तो क्या लगता है कि इस हादसे के बाद उस पर भी फर्क पड़ेगा? देखिए, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बात है, रसा से हमारी जो लगातार पुरानी जितनी भी सामरिक दृष्टि परिवहन और लड़ाकू विमान जो भी आए हैं उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन ये हादसा हुआ है, ये इसके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसकी इंडियन एयरफोर्स पूरी तौर पे गहन जांच करने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये जो हादसा हुआ है वो इसलिए बहुत बड़ा गंभीर मसला है कि हमारे सीनियर्स, उनकी पूरी परिवार और उनका स्टाफ और ये जनरल साहब लेक्चर के लिए आज जाने वाले थे। तो ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये एक गंभीर मसला है। लेकिन इसके ऊपर एक चीज और है, ऐसे हादसे न हो इसके लिए भी हमारे जो सामरिक एक्सपर्ट हैं उनको गौर करना पड़ेगा। सीडीएस एक बहुत बड़ा एक मान्य रखने वाला अधिकारी है और आज का जो हादसा हुआ है ये बहुत दुखद और बहुत गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है। पर ललन जी, जिस तरीके से हेलीकॉप्टर जो MI-17 जो ये हेलीकॉप्टर है बताया जा रहा है तकनीकी लैस है, और अगर इस तरह का हेलीकॉप्टर भी इस तरह से क्रैश हो जाता है, अगर तकनीकी कारणों को भी लेकर चलते हैं, तो अगर तकनीकी कारणों की वजह से अगर क्रैश होता है तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और अगर मौसम की हम बात करें तो क्या वो मौसम की मार भी अगर इतना नहीं झेल पाता है, और सीडीएस इतने बड़े उच्च पद पर जो तैनात एक शख्स है उसके वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो फिर सेफ कौन है इस देश में? फिर आपने बात बहुत सही कहा, ये कोई साधारण चीज नहीं है। एज ए रक्षा विशेषज्ञ मैं ये बोल सकता हूँ कि भारत का सीडीएस जिस हेलीकॉप्टर के ऊपर उड़ान कर रहा है और उसको लेक्चर लेना है और इतने उनके सीनियर स्टाफ साथ जा रहे हैं, तो इसकी पूरी जांच तकनीकी और इनके जो क्रू मेंबर हैं वो बहुत काबिल तारीफ होनी चाहिए। इस बहुत बड़ी दुर्गम और कठिन इलाके नहीं थे, धुंध भी बहुत ज्यादा नहीं था, तो ऐसे हादसे एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर यह हादसा हुआ है तो सीरियस रावत अगर सही सलामत हो जाए ये हम भगवान से मनाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर का क्रैश, इसके लिए हम अपनी जांच को बहुत गहन करना होगा। और ललन जी, सवाल एक ये भी उठता है, जैसे कि उन्होंने अपनी उड़ान भरी तो उस दौरान पूरा ब्यौरा उनके पास पहुंच जाता है, तो फिर इस तरह की चूक जो हुई है किसकी लापरवाही रही, कौन जिम्मेदार होगा इस दुर्घटना का? इसमें मिनट टू मिनट जब सीरियस उनका उड़ान हुआ और जब तक लैंड नहीं हुआ तब तक उसके ऊपर नजर रखी जाती है। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं तकनीकी भी भूल चूक हो सकती है, लेकिन कठिन और दुर्गम, सर ये भूल चूक नहीं है, बहुत बड़ा ब्लंडर है ये। आप समझ रहे हैं, 14 लोग उस विमान में सवार थे। आपने ठीक कहा मैडम, पूरे दुनिया इसके ऊपर नजर रखी हुई है। क्या ये विमान, ये हेलीकॉप्टर क्या इस तरह की हालात पैदा करता है? अगर इस तरह की हालात है तो इसको परचेज करते वक्त, इसके अप्रूवल के वक्त बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और ये बहुत सीरियस केस है। लोकसभा में रक्षा मंत्री के बयान के बाद एक्सेप्ट होगा, क्या माहौल है, क्या कारण है? जी ललन जी, ये भी जानना चाहूंगी, पूरा एविएशन का जो पूरा मैप है वो पूरा तैयार होता है जब भी कोई जो अधिकारी है, खासतौर पर जब इतने उच्च पद का जो अधिकारी है, जब वो ट्रैवल करता है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह विमान का इस्तेमाल करता है, वो भी आर्मी का जब विमान होता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रक्रिया रहती है, और ये जो चूक हुई है तो इसको लेकर अब जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए, जिम्मेदारी तो इसमें किसी न किसी की गलती हुई है, चाहे क्रू मेंबर या तकनीकी, लेकिन इसके अंदर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में पता चलेगा कि कहां पे चूक हो गया। लेकिन सवाल आपने
आपने ठीक उठाया, जिसमें सीडीएस जा रहा हो और लेक्चर के लिए उनका टाइम भी निर्धारित है और उनके परिवार और सीनियर अधिकारी उसमें बैठे हो, तो हर मिनट का इसकी पूरी जो समीक्षा होती है, टाइम टू टाइम वो इंफॉर्मेशन फीड होते हैं। तो ये क्यों हुआ, इसको गहन जांच के बाद, लेकिन ये बहुत शक के घेरे में है और शक कुछ भी हो सकता है, तो हम इंतजार करेंगे इसके जांच के बाद। जी ललन जी, ये भी जानना चाहूंगे, भी हाल ही में हमें अपडेट आया कि पीएम मोदी को भी अब इस पूरी खबर की जानकारी हो चुकी है। लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं, इस घटना पर शोक व्यक्त किया जा रहा है। काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये रही है, जो कि काफी बड़ी दुर्घटना है और अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि जो मृत लोग हैं उनके क्या कुछ नाम सामने आए हैं और अभी और कितने लोग हैं जिन्हें रेस्क्यू किया जाना है। पांच की मौत हो चुकी है, कन्फर्म है, और 4 सीरियसली घायल हैं। तो मैं मान के चलता हूँ 80% ये जल चुके हैं। हालात बहुत सोचनीय और खतरनाक है। प्रधानमंत्री को एक एक चीज की इंफॉर्मेशन रक्षा मंत्री ने दे दिया है। लोकसभा में 15 मिनट के अंदर बयान उनके आने हैं, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि जितने भी एडमिट किए गए हैं उसमें मैक्सिमम 80% उनकी बॉडी को बर्निंग माना जा चुका है। तो मामला बहुत खतरनाक और दुखद है, इसमें कोई शक नहीं है। तमिलनाडु के डीजीपी और उनके सीनियर अधिकारी उस मौके पर पहुंच चुके हैं। जी, पर विपिन, ललन जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आर्मी की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आ पाया है, इसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बयान नहीं आने का कारण तमिलनाडु का सीएम जो है वो डीजीपी को उस मौके पर उन्होंने दे दिया है। इंडियन आर्मी पूरी इंफॉर्मेशन वो गेन कर रही है। वो कोई भी इस तरह का बयान नहीं देना चाहेगा जिससे अफरा तफरी हो, क्योंकि सीडीएस एक बहुत बड़े अधिकारी हैं। उनके किसी भी हालात को एक अधिकारी को उसको अपना कवर करना है, तो इन हालातों के चलते थोड़ा सा रुक के इंडियन आर्मी का स्टेटमेंट आएगा और स्टेटमेंट बहुत सोचकर और तरीके से उसको स्पष्ट करना पड़ेगा। जी, और ये भी जानना चाहूंगे कि जिस तरीके से विमानों के साथ लगातार इस तरह के हादसे की खबरें आ रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, विमान क्रैश हो रहे हैं, वो भी आर्मी के विमान क्रैश हो रहे हैं, तो इसको लेकर अब क्या कुछ यहाँ पर आगे का कदम होना चाहिए, क्या कुछ आगे का किया जाना चाहिए अब इस पे? नहीं, ये बहुत दिनों से बात चल रही है कि जो MiG-21 विमानों को अब रिटायरमेंट दे दिया जाए। अगर ये जो M5 है, ये तो 6 साल पहले इंडियन एयरफोर्स को मुहैया हुई थी, तो इसके ऊपर भी विचार करना पड़ेगा कि जो लड़ाकू विमान, परिवहन विमान हमारे देश में आ रहे हैं, क्या वो हमारे देश के लिए, हमारे जो ट्रेंड पायलट के हिसाब से वो फिट है या नहीं है। लेकिन एक बात, हमारे कैबिनेट का मीटिंग थोड़ी देर के अंदर शुरू हो रहा है और रक्षा मंत्री वहां पहुंचने वाले हैं, तो थोड़ा वेट किया जाए कि एक्चुअली हालात क्या है और देश के लिए ये बहुत गंभीर मामला है, इसके ऊपर तरीके से ध्यान देना है। ललन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि MI-17 जो है क्रैश हो गया, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत समेत 14 लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि बिपिन रावत के परिवार के कुछ सदस्य भी, उनकी पत्नी खासतौर पर इस विमान में मौजूद थी। हालांकि अभी तक सेना की तरफ से किसी तरह का आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि बिपिन रावत उस विमान में मौजूद थे और 4 लोगों की इस दौरान जो है इस दुर्घटना में मौत हो चुकी है। 3 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जिनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनके शरीर पर 80% जलने के निशान है, वो 80% तक जल चुके हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और सीएम स्टालिन की तरफ से भी इस पूरी घटना को लेकर जांच के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हाल ही में कुछ ही देर में रक्षा मंत्री भी संसद में इस घटना को लेकर अपना बयान जारी करेंगे। पीएम मोदी को इस पूरी दुर्घटना के बारे में जानकारी भी दी जा चुकी है और लगातार ट्वीट पर नेताओं की तरफ से दुर्घटना को लेकर जो है शोक व्यक्त किया जा रहा है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।